एंड सरकार वालों के पास पैसा नहीं होता इतना कि हॉकी वाले लड़कों को या अपनी हॉकी की जो राष्ट्रीय टीम है उनको पैसा दे सकें। तो इनके पास वेश्यावृत्ति के लिए पैसा है, इनके पास जुए के लिए पैसा है, इनके पास सट्टों के लिए पैसा है, इनके पास अय्यासी के लिए पैसा है, दारू मांस अंडा इनके लिए पैसा है, गंदी राजनीति लड़ाई झगड़े करवा के वो खुद की तरफ वोट करना उनके लिए पैसा है। घटिया खेल खेल के मतलब बड़ा दंगा करवा के खुद ही सॉल्व कर देना उसके लिए पैसा है इनके पास। लेकिन जो राष्ट्रीय गेम होती हैं अपनी हॉकी या फिर देश के ऊपर देश की जनता कहाँ कहाँ गरीब है, कहाँ कहाँ गरीब है, कहाँ कहाँ अमीर है, इनको सब पता होता है। लेकिन ये अनजान बनती है आपके सामने कि हाँ भाई हम अपने देश को विकसित करेंगे, हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नहीं, इनको क्या मतलब है आपसे और दूसरे लोगों से, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको बस अपने आप से मतलब है। जहाँ अपनी हॉकी की टीम एक दो बार नहीं बल्कि 3 बारी जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ तब गोल्ड जीत के लाई थी। तब हमारे भारत में इतना टैलेंट था, अपने लोगों के अपने देश के अंदर इतने टैलेंटेड खिलाड़ी थे, इतने टैलेंटेड लोग थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उस समय हिटलर वर्ग ने थोड़ी बहुत अहमियत दिखाई उनके ऊपर, या फिर थोड़ी बहुत अहमियत दिखाई अंग्रेज़ों ने। लेकिन आजकल का इंडिया, आजकल के जो सरकार वाले होते हैं वो टैलेंट पर कोई ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ पैसों पे ध्यान देते हैं, पैसों की मशीनों पे ध्यान देते हैं, कितने नोट छापने हैं कितने नहीं छापने हैं। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि कोई सा भी टैलेंट हो, कोई सा भी फील्ड हो, और कोई सा भी फील्ड हो, हर टैलेंट की कदर करनी चाहिए एक तो। और जो भी टैलेंट हो देश में, वो चाहे कोई सा भी टैलेंट हो, हर फील्ड में जो अपना जो देश चल रहा है वो सिर्फ टैलेंट की वजह से चल रहा है। चाहे किसी भी फील्ड में लगा लीजिए, हर फील्ड टैलेंट की वजह से ही चल रहा है। ये इंडिया वाले चाहे आज समझे चाहे कल समझे। अगर ये इंडिया वालों को ये बात समझ में नहीं आती कि इंडिया एक देश टैलेंट की वजह से चल रहा है, तो मेरे को लगता है इंडिया वाले सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जानते हुए भी हमारे लोग अनजान बन रहे हैं और हमारे देश में जो गलत हो रहा है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। बस गांधी जी की 3 बंदर वाली बात है कि ना देखेंगे ना सुनेंगे और ना बोलेंगे। तो इसलिए आपके सामने हो रहा है, आप बोलिए, आपको हक है। संविधान में भी साफ साफ लिख रखा है कि उन्होंने साफ साफ हैंड राइटिंग में लिख रखा है 3 साल तक का वक्त, 2 साल पता नहीं 8 महीने लगे, लगभग 3 साल का वक्त लगा है संविधान को लिखने में। और आपको यही नहीं पता कि संविधान में ये भी लिख रखा है कि अगर आपके देश के खिलाफ कुछ होता है तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप कोर्ट में जाइए, आप हाई कोर्ट में जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए। लेकिन आपके देश में गलत हो रहा है तो आवाज़ तो उठाइए, क्योंकि आप ही जिस देश में रह रहे हो उसी देश में अगर आप देखते हुए भी अनजान बन रहे हो तो इसका मतलब आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। क्योंकि टैलेंट की हर फील्ड जो भी देश चलता है वो टैलेंट की वजह से चलता है। ये इंडिया वाले आज समझे या चाहे कल समझे। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया वाले लोग देखते हुए भी अनजान बन रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगली लाइन उसने यही लिखी थी कि भाई कि इंडिया वालों को अगर ये बात समझ में नहीं आती कि देश टैलेंट की वजह से चलता है और टैलेंट की वजह से देश चलता है, और इंडिया वालों को ये बात समझ में नहीं आती, तो इंडिया वाले सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। और दूसरी बात ये लिखी थी उसने कि आई एम आल्सो इंडियन बॉय एंड आई लव माई इंडिया। उसने कहा था कि मैं भी एक इंडियन लड़का हूँ और मैं भी इंडिया से प्यार करता हूँ। तो उसका कहने का मतलब यह है कि आप इंडिया के होते हुए भी आप
इंडिया में जो गलत हो रहा है, या फिर हर फील्ड, जो भी कोई सा भी फील्ड लगा लीजिए, वो सिर्फ टैलेंट की वजह से चलता है। एक देश हो चाहे विदेश हो, चाहे कैसी भी कंट्री हो, चाहे कोई सा भी कॉन्टिनेंट हो, वो सिर्फ देश की वजह से, वो सिर्फ टैलेंट की वजह से चलता है। अगर देश में टैलेंट नहीं है तो वो देश कभी नहीं उठ सकता, क्योंकि जब तक टैलेंट है देश में, जब तक देश है। जब तक टैलेंट है, जब तक देश है, जब तक पैसा है। टैलेंट है तो पैसा भी आ रहा है, देश भी चल रहा है। अगर टैलेंट ख़त्म हो गया, ना देश चलेगा, ना पैसा आएगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये भी सामने में आया है कि पॉपुलेशन की वजह से ना तो सरकार सभी को राशन पहुंचा पा रही है, सभी को पूरा, और ना ही सभी को रोटी कपड़ा मकान दे पा रही है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप पॉपुलेशन पर कंट्रोल करें। मैं पॉपुलेशन कम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन बैलेंस करने की बात कर रहा हूँ। पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल करें, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन पर कंट्रोल करेंगे तो रोटी कपड़ा मकान सभी को आ पाएगा और सभी सुख शांति से रहेंगे। इसलिए आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, करिए, हंसी खुशी से रहें, आप और अपने परिवार को खुश रखें। लेकिन एक देश है जिसमें हम रह रहे हैं और हम सब कुछ देखते हुए भी अनजान बन रहे हैं, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप ही हैं। और कोई सा भी फील्ड हो, कोई सा भी देश हो, वो सिर्फ टैलेंट की वजह से चलता है। टैलेंट से ही पैसा आता है और पैसे से देश चलता है। अगर टैलेंट ख़त्म हो गया, जिस दिन हम, अभी भी मौका है हमारे पास, अगर टैलेंट की कदर कर रहे हैं हम तो ठीक। अगर हम टैलेंट की कदर नहीं करते तो हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, चाहे आप आज समझो चाहे कल समझो। तो बाय, जय हिंद, जय भारत। आप हमेशा खुश रहें अपनी ज़िंदगी में। बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।